भूख लगी है कैसे पता चलता है? उसके लिए भी भीतर रासायनिक क्रिया होती है। जब आप भूखाते हो तो शरीर कुछ रसायन छोड़ता है, वो यहाँ ब्रेन को बताते हैं भूख भूख भूख, फिर ब्रेन कहता है खाना किधर है। जब आप थकते हो तब भी यही होता है, आपकी कोशिकाएं कुछ रसायन छोड़ती हैं, वो यहाँ जाते हैं और ब्रेन क्या बोलता है, फिर सो जाओ सो जाओ सो जाओ, आराम करो आराम करो आराम करो। उसी तरीके से जब आप एक शारीरिक अवस्था में एक उम्र को पार करते हो तो शरीर कुछ रसायन छोड़ेगा। जैसे भूख लगती है वैसे ही वो एक देह की तलाश करेगा, एक व्यक्ति की तलाश करेगा। अध्यात्म ये नहीं कहता कि जीवन में कोई व्यक्ति ना आए, अध्यात्म कहता है जीवन में वो व्यक्ति आए जो आपको यहाँ से यहाँ उठाए। ये अंतर अच्छे से समझ लीजिए। रिश्ता सीढ़ी जैसा, किसी ऐसे को पकड़ा दोनों हाथों से जो हमें उठा देगा। आप उसके लिए सीढ़ी बनो, वो आपके लिए सीढ़ी बने। नमस्ते सर, मैं लड़कियों से आकर्षित हो जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ये सब छोड़कर गीता व अन्य ग्रंथों को पढूं ताकि इन सब चीज़ों से ध्यान हट सके, मगर मैं बार बार असफल हो जाता हूँ। अपनी इस रुचियों को कैसे कम करूँ समझ ही नहीं आता। हाल ही में मैं कठोपनिषद का श्लोक पढ़ रहा था, उसमें यमराज नचिकेता को मृत्यु के बारे में बताते हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि मेरे मरने के बाद में क्या मेरा आत्मा भटकता रहता है, मेरा क्या होगा। मुझे मरने से बहुत डर लगता है और दूसरी ओर मैं बार बार लड़कियों के प्रेम में और आकर्षित पड़ता रहता हूँ। कृपया कुछ समझाइए। 8 साल के लड़के लड़कियां लिए गए, उनका मनोवैज्ञानिक आकलन किया गया, किसको कौन सा खिलौना अच्छा लगता है, किसको स्कूल में पढ़ाई में कौन सा विषय अच्छा लगता है, किसको खेलने में कौन सा खेल पसंद है, कपड़े किसको कैसे पसंद है, रंग किसको कैसा पसंद है, किसको मम्मी ज़्यादा पसंद है, किसको पापा, किसको नानी पसंद है। ये सारी बातें, बहुत सारे एक तरह का साइकोमेट्रिक उसका असेसमेंट किया गया और उससे मोटे तौर पर यह भविष्यवाणी कर दी गई कि अभी कुछ सालों बाद जब ये प्यूबर्टी हिट करेंगे, सेक्सुअल मैच्योरिटी इनमें आएगी, तो इन्हें कैसी लड़की कैसा लड़का पसंद आएगा पहले ही बता दिया गया। और 6-8 साल बाद जांचा गया कि हमने जो प्रेडिक्शंस करी थी आगे के लिए, जो भविष्यवाणी, वो कितनी खरी उतरी। 80-90% बिल्कुल सही निकला। पहले ही पता था चिकनी मिट्टी है किससे मिलेगी। जैसे कहावत है ना, और चरितार्थ हो गई। पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं, यहां पांव ही नहीं दिखाई दिए, यहां पूरा शरीर ही दिखाई दे गया पालने में। और ये तो 8 साल के बच्चों के साथ किया गया। विज्ञान जैसे तरक्की कर रहा है वैसे हमें साधन मिलते जा रहे हैं कि यही प्रयोग 4 साल के बच्चे के साथ कर दिया जाए। अब जो रिजल्ट आएगा वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। 8 साल वाले के साथ करा तो 80-90% बिल्कुल सही बात, सटीक परिणाम आए। 4 साल वालों के साथ करोगे तो उतना नहीं आएगा, क्योंकि 4 से 8 के बीच में उनके संस्कार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी संभावना यही है कि बहुत सटीक इसके निष्कर्ष आए। और आगे बढ़ करके एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि गर्भस्थ शिशु कर पर ही प्रयोग करके बता दिया जाए कि अगर ये लड़का है तो इसे बड़े होकर कैसी लड़की पसंद आने वाली है। अब बताओ, आपने प्रेम किया? जब आप पैदा भी नहीं हुए हो, जब तभी से तय है कि आपको कैसी महिला कैसा पुरुष पसंद आएगा, तो आपने प्रेम किया? अहम झूठ बोलता है कि वो है, वो नहीं है। और जवान आदमी की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जो यमराज अभी नचिकेता की ले रहे हैं। तू ये देख ले कि तेरा प्रेम झूठा है, और अगर तूने ये देख लिया कि तेरा प्रेम झूठा है, आत्मविद्या मिल गई तुझे, तेरा प्रेम झूठा है, मान। और मान ऐसे नहीं कि अब वो छोटा बच्चा तो उसके कान मरोड़ के मनवा रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, वो उसको प्रलोभित कर रहे हैं, कह रहे हैं ये देखो बढ़िया बढ़िया ये सब अप्सराएं ले जाओ। उसे कुछ नहीं करना, उस वजह से मुंडी हाँ करना। वो दे भी देते, कहते ले जा, और मुस्कुराते कहते आत्मविद्या चाहिए थी इनको। तेरा प्रेम झूठा है। इसी बात को आगे संतों ने कितने तरीकों से गाया है। झूठा प्रेम छिन चाढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना हुए।
कितने तरीकों से तो बताया है कि तुम्हारा प्रेम झूठा है। झूठे के घर झूठा आया। सीधे बोलते तुम ही नहीं हो तो बात बड़ी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट समझते हो? एकदम सिद्धांतिक, इतनी सैद्धांतिक कि फिर उसका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं रह जाता। तो अहम जिस रूप में अभिव्यक्त होता है उसको झूठा बताया गया। अहम को बार बार झूठा बोलो तो बात ही खत्म हो जाती है। आखिरी बात है अहम झूठा है। तो अहम एक गृहस्थ में, एक जवान आदमी में, पुरुष में, स्त्री में बड़ी उत्तेजना, तीव्रता के साथ अभिव्यक्त होता है आकर्षण के रूप में, जिसे जीव प्रेम का नाम देता है। तो उसको बताया गया कि प्रेम झूठा है, माने अहम झूठा है। तुम नहीं हो, एक मशीन है। ये एक मशीन है जिसका जब वक्त आता है तो एक तरह से बर्ताव करना शुरू कर देती है। ठीक वैसे जैसे अभी 12 बजेगा, घड़ी घंटा बजा देगी। तुम्हारे ही 12 बजता है, तुम्हारे घंटे बजने शुरू हो जाते हैं, और कोई बात नहीं है। और कितने घंटे बजेंगे वो भी पहले से ही तय है। तय कि नहीं तय? अभी 12 बजेंगे प्रसाद, तो कितने घंटे बजेंगे? एक के बाद एक 12 बज रहे हैं और लगेगा गजब हो गया, दर्जन वाला प्यार हुआ है। अतिशय तीव्रता का। देखो 12 घंटे बजे और फिर कोई ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में एक ही घंटा बजा, बोले ऐसे कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, सिचुएशनशिप। एक ही घंटा बजा, कुछ भी नहीं है, पहले से ही तय था कितने घंटे बजेंगे। आत्मज्ञान और प्रेम का बड़ा गहरा संबंध है। आत्मज्ञान का काम होता है जिसको हम प्रेम कहते हैं, उसकी इमारत को ध्वस्त कर देना और जीवन में वास्तविक प्रेम को लेकर के आना। समझ में आ रही है बात? और इसको पढ़कर कोई ये ना समझे कि आत्मज्ञान का मतलब होता है कि जीवन से महिलाओं को निष्कासित कर देना है। नहीं, ये समझ लो कि तुम्हारा रिश्ता किस बुनियाद पे बना है, फिर रिश्ता खूबसूरत बनेगा। रिश्ता ऐसा बनाओ, तुम तो यहां बैठे हो ना, प्रकृति के तल पे अहम हो। रिश्ता ऐसा बनाओ जो तुम्हें उठाए, बस ये है। रिश्ता बनाने को नहीं मना करा जा रहा। भारत में ये बड़ी खास बात रही है, जहां पर खुद को चेतन और प्रकृति को जड़ माना जाएगा, वहां पर प्रकृति को कहा जाएगा अरे बेकार चीज है, लतिया दो इसको, है त्याज्य है। भारत ने प्रकृति को कभी त्याज्य नहीं माना। स्त्री के लिए पुरुष को नहीं त्याज्य माना, पुरुष के लिए स्त्री को नहीं त्याज्य माना। बस का समझ तो लो क्या कर रहे हो। और दूसरी बात, हमने कहा आई एम द बॉडी, ये कह देने से जो बॉडी का फैक्ट है वो नहीं बदल जाता। बात करी ना, I am the body and I know that, so I am not the body, but the body is still the body. The body is still the body. And if the body, और अगर शरीर अभी भी शरीर ही है तो वो सब कुछ करेगा जो शरीर करता है। खाना खाने से नहीं मना कहा जा रहा, भूख लगेगी तो खाओगे, कहा जा रहा है तमीज से खाओ, सही खाना खाओ। समझे आगे बात? पर पेट तो पेट है और पेट को भूख लगेगी। हां, तुम पेट नहीं हो तो तुम अपनी इच्छा को पेट के माध्यम से मत पूरा करना, पेट की इच्छा को पेट को पूरा करने दो। ये मत करने लग जाना कि पेट की इच्छा का भी तुमने दमन कर दिया। पेट तो पेट है ना। गंदा खाना खाने को मना करा जा रहा है, खाने को नहीं मना करा जा रहा। नहीं समझ में आ रही बात? गंदा खाना क्या? जिस खाने में अहंकार मिल गया, मसाला मिल गया, उसको नहीं गंदा खाना बोलते। जिस खाने में अहंकार का तड़का लग गया वो गंदा खाना होता है। गंदा खाना मना करा जा रहा है, खाना नहीं मना करा जा रहा। होगे तुम जीवन मुक्त, खाना नहीं खाओगे क्या? जीवन मुक्त हो तो खाना नहीं खाओगे क्या? भूख लगी है कैसे पता चलता है? उसके लिए भी भीतर रासायनिक क्रिया होती है। जब आप भूखाते हो तो शरीर कुछ रसायन छोड़ता है, वो यहां ब्रेन को बताते हैं भूख भूख भूख, फिर ब्रेन कहता है खाना किधर है। जब आप थकते हो तब भी यही होता है। आपकी कोशिकाएं कुछ रसायन है छोड़ती हैं, वो यहां जाते हैं और ब्रेन क्या बोलता है फिर? सो जाओ सो जाओ सो जाओ, आराम करो आराम करो आराम करो। उसी तरीके से जब आप एक शारीरिक अवस्था में एक उम्र को पार करते हो
तो शरीर कुछ रसायन छोड़ेगा। जैसे भूख लगती है वैसे ही वो एक देह की तलाश करेगा, एक व्यक्ति की तलाश करेगा। अध्यात्म ये नहीं कहता कि जीवन में कोई व्यक्ति ना आए, अध्यात्म कहता है जीवन में वो व्यक्ति आए जो आपको यहां से यहां उठाए। ये अंतर अच्छे से समझ लीजिए। समझ में आ रही बात? मैं आत्मा, पर मैं आत्मा तो मुझे एक इंसान चाहिए जो मुझे, और दूसरा नजरिया ये होता है कि मुझे एक इंसान चाहिए जिसके साथ मैं इसी तल पर लोटपोट करता रहूं। वो हमारे आम रिश्ते होते हैं, वो हमारे आम शादी ब्याह होते हैं। मैं यहां का हूं और यहीं का कोई पकड़ लिया, उसके बाद लोट रहे हैं दोनों यहां पे, और यहीं पे 5-7 चूजे पैदा कर दिए, वो भी यहीं पे लोट रहे हैं। कीचड़ मचा दिया एकदम। रिश्ता सीढ़ी जैसा हो। किसी ऐसे को पकड़ा दोनों हाथों से जो हमें उठा देगा। आप उसके लिए सीढ़ी बनो, वो आपके लिए सीढ़ी बने। और रिश्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि पेट का एनलाइटनमेंट नहीं होता। किसी का सुना है कि आंत, कहीं देखियो आंत की मूर्ति वगैरह, ये आंत है, ये एनलाइटेंड आंत है। आंत तो आंत है। आंत क्या कहेगी? भोजन दो। वैसे ही आपके शरीर में और भी अंग हैं, पूरी आपकी समूची व्यवस्था है, वो कहती है कि मुझे देह चाहिए। उससे लड़ने झगड़ने से नहीं होगा, क्योंकि भूख तो फिर भी थोड़ी देर को लगती है। सेक्सुअल एनर्जी 14-15 साल की उम्र से आ जाती है और 45 साल की उम्र तक रहती है। कब तक उससे लड़ते रहोगे? उसको ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है, उससे लड़ा नहीं जाता। लड़के क्या करोगे? पाखंड करोगे और कुछ नहीं होगा। छोटे शहरों में भी बहुत होता है। राखी आती है तो कई निकल पड़ते हैं सबसे, जिनसे साल भर नहीं छू सकते थे, कहते चलो राखी बांधने के बहाने उनका कलाई पे स्पर्श तो हो गया। पाखंड करोगे और कुछ नहीं करोगे। कुछ आ रही बात? जब पता ही है कि भूख लगनी है, तो फिर इंसान की तरह स्वस्थ भोजन तलाशो। आ रही बात? और नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि भोजन किसी की देह के ही रूप में मिले। आपका काम है ऐसे उठना। वो उठने के लिए यदि कोई व्यक्ति मिल गया ठीक है, कोई विपरीत लिंगी मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो और तरीके हैं। हमें तरीकों पे नहीं अटकना है, हमारी मंजिल आसमान है। इस तरीके से पहुंच गए तो भी ठीक है, उस तरीके से पहुंच गए तो भी ठीक है। अरे नहीं मिला फ्लाइट का टिकट तो क्या करोगे? ट्रेन से जाएंगे। अब फ्लाइट में ही बोल रहे थे बिजनेस क्लास जाना है, एकदम अप्सरा अप्सरा क्लास, और नहीं मिल रहा अप्सरा क्लास तो क्या करोगे? चलो प्रीमियम में चले जाएंगे, मतलब रंभा नहीं तो मेनका सही। और वो भी नहीं मिल रहा तो क्या करोगे? चलो इकोनॉमी में चले जाएंगे, उर्वशी क्लास। अब वो भी नहीं मिल रहा तो ट्रेन में चले जाएंगे, वो भी नहीं मिल रहा तो बस में चले जाएंगे, कुछ नहीं मिल रहा तो जहां बैठे वहीं मौज मनाएंगे। आखिरी चीज तो है मौज। कौन संयोगों क्या गुलाम बन के रहे कि बिजनेस मिलेगा तो ही जाएंगे? समझ में आ रही बात? हमें तो जाना है, जरूर जाना है। माध्यम प्रथम नहीं हो सकता, उसका तो नाम ही है माध्यम, वो अंतिम तो नहीं है ना। कोई लेना देना नहीं। माध्यम से बहुत लेना देना है, पर इसलिए क्योंकि मंजिल से बहुत लेना देना है। माध्यम का अपने आप में कोई महत्व नहीं है।
अपने आप में माध्यम का कोई महत्व नहीं है, पर चूंकि वो मंजिल तक पहुंचा देता है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पर माध्यम अगर कामना के अनुरूप नहीं मिल रहा है तो इसमें रोने की कोई बात नहीं है, क्योंकि माध्यम तो छोड़ना था ही। माध्यम इसलिए था कि मंजिल तक पहुंचे, माध्यम छूटे तो माध्यम तो छूटना था ही। मिला कि नहीं मिला यह बात प्राथमिक महत्व की नहीं है। ज्यादा गड़बड़ तब है जब माध्यम ढूंढते ढूंढते कुछ ऐसा मिल गया जिसने मंजिल से दूर कर दिया। एक कष्ट उनका है जो कहते हैं कि हमें एक कामनानुरूप माध्यम नहीं मिला, और उनसे कई गुना कष्ट उनका है जो कहते हैं कि माध्यम ढूंढ रहे थे और माध्यम मिल गया। और कैसा माध्यम मिला? कि चढ़ गए हैं बस में, टिकट कटा लिया है, सारे पैसे दे दिए, और बस ऐसी निकली है कि 6 दिन हो गए, सब दरवाजे बंद कर दिए कि पैसेंजर उतर भी नहीं सकता, कि 7 जन्मों तक इसी में रहना है बस में। पैसेंजर को उतरने नहीं दे सकती बस, और खुद चलेगी नहीं, चलती है तो कभी ये टायर बर्स्ट होता है, कभी वो हो जाता है, कभी छत टूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी वो बोल रहा अभी और पैसे दो, अभी तो तुमने सीट के पैसे दिए हैं, डीजल के थोड़ी दिए हैं। फिर कह रहा है अभी और पैसे, तो पैसे ही पैसे लिए भी जा रहे, आगे भी नहीं। इससे बेहतर तो वो थे जिन्हें बस मिली ही नहीं थी। हम में से ज्यादातर लोग गलत बस में चढ़ जाते हैं और इतना कुछ वहां पर अर्पित कर देते हैं कि दूसरी बस में चढ़ने के पैसे भी नहीं बचते। तो अब जहां चढ़ गए हो वहीं फंसे रहो। समझ में आ रही बात कुछ? व्यर्थ ही नहीं है कि इतने गूढ़ प्रश्न को यमराज अप्सराओं पर ले आए, क्योंकि लगभग आप सभी जिस उम्र में हैं उस उम्र में अहंता का रिश्ता कामना से होता ही होता है। कामना माने दैहिक कामना, अप्सरा वाली कामना, उससे होता ही होता है। जो उस कामना के पार नहीं जा सकता वो अहंता के पार भी नहीं जा सकता। जो अप्सरा में अभी फंसा ही हुआ है, आत्मा उसके लिए नहीं है। अप्सरा माने महिला नहीं, महिला पुरुष दोनों, पुरुष के लिए महिला और महिला के लिए पुरुष। कुछ विचित्र सा चल रहा है उपनिषद में। 3 बातें हैं, तीनों साथ साथ चल रही हैं। कोई न समझे तो तीनों बहुत अलग अलग लग रही हैं। उपनिषद ऐसा है जैसे तीनों का अभिसरण। पहली बात, आत्मविद्या क्या है। दूसरी बात, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। तीसरी बात, दुनिया के सारे भोग ऐश्वर्य, और विशेषकर आज बात हो रही है पुरुषों के संदर्भ में सुंदरी स्त्रियों की। अब ये क्या बात है? ये तीनों बातें एक साथ क्यों समानांतर सी चल रही हैं? अरे ये बातें तो अलग अलग दिशाओं की, आयामों की लग रही हैं। एक जगह पूछा आत्मविद्या बताइए, ये बड़ा गूढ़ शास्त्रीय विषय लग रहा है। दूसरा पूछा कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ नहीं, ये साधारण धार्मिक जिज्ञासा जैसा लग रहा है। और तीसरा मुद्दा ये है कि सुंदर स्त्रियां ललचाती हैं, नचिकेता ले जाओ। ये तो एकदम ही लौकिक मुद्दा लग रहा है। और ये तीनों मुद्दे कठोपनिषद में आकर के एक बिंदु पर मिल गए हैं। ये क्या हुआ है? जैसे तीनों एक ही बात हो, जैसे कोई अंतर ही नहीं। पहले दोनों का एकत्व तो समझना अपेक्षाएं आसान है, तो पहले उसको ही ले लेते हैं।
आत्मविद्या और मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। और इसी में कोई चौथी चीज जोड़नी हो तो ये जोड़ लीजिए कि यमराज कुछ बताना नहीं चाहते, या कम से कम ऐसा कह रहे हैं कि मैं बताना नहीं चाहता। ये अलग बात है, जैसा हमने पिछले सत्र में देखा था कि ये कहकर कि मैं बताना नहीं चाहता, चुपचाप पीछे पीछे उन्होंने सब बता दिया है। ठीक है, तो आत्मविद्या और मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। आत्मा को लेकर के जो बड़े से बड़ा भ्रम हो सकता है वो यही है कि आत्मा का कुछ भी संबंध जीव से है। हम लोग हैं, इंसान, मनुष्य, जीव, जो भी बोलो उसे, वो सोचता है कि मेरे जीवित होने का संबंध आत्मा से कुछ है। वो कहता है मैं ही तो कह रहा हूं ना, आत्म, मैं माने आत्म, तो मुझसे ही कोई रिश्ता होगा आत्मा का। इसीलिए हमारी लोक भाषा में ऐसा मुहावरा खूब चलता है ना, मेरी आत्मा। आत्मा को दर्द हो गया, आत्मा को कष्ट हो गया, आत्मा रो पड़ी, आत्मा प्रसन्न हो गई, मेरी आत्मा। मेरी आत्मा कहने में भाव ये है, जो सबसे भ्रम की चीज है, कि मैं हूं। मेरी आत्मा माने मैं, मेरी माने भी मैं, और आत्मा माने भी मैं। तो मेरी आत्मा जब कहा जाता है तो उसमें आशय रहता है मैं हूं, मैं हूं, तो मेरी आत्मा। और ये बड़े से बड़ा भ्रम रहा है। इस भ्रम के केंद्र में ये भाव है कि मैं चेतन हूं और जगत जड़ है। मैं चेतन हूं और जगत जड़ है। और ये भाव इंद्रियां किसी भी व्यक्ति में स्थापित कर सकती हैं। मैं चेतन हूं, ये जड़ है। मैं सोचता हूं, विचारता हूं, मुझे भावनाएं आती हैं, मैं हंस पड़ता हूं, मैं रो पड़ता हूं, मैं कहता हूं कि मैं प्रेम में पड़ गया, मैं कहता हूं मुझे क्रोध है, घृणा है। इसको थोड़ी होता है कुछ भी। तो ये क्या है? ये जड़ है। मैं चेतन हूं, ये जड़ है। तो माने मैं हूं और ये मैं कहने का अधिकारी नहीं है। यहां से मैं भाव आता है, जहां पर चेतन में और जड़ में एक भेद किया जाता है। और ये भेद बड़ा प्राकृतिक सा लगता है। हम दुनिया को देखते हैं तो हमें दृश्य और दृष्टा में तो अंदर दिखता ही है ना। दृश्य माने पत्थर, पहाड़, और दृष्टा माने वो जो विचारक है, जो 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 ज्ञाता है। वो तो अलग ही है ना पत्थर पहाड़ से। ऐसा लगता बहुत प्राकृतिक सी बात है। तो थोड़ा सा यहां पर जो बात चल रही है उसको और आगे ले जाऊंगा। ये जो पूरा हमारा उपद्रव है अभी जलवायु परिवर्तन का, उसके पीछे भी यही भाव है। भारत ने इसको कभी नहीं स्वीकार किया, पर जो पूरा पाश्चात्य दर्शन रहा है वो मोटे तौर पर 4 तलों की वरीयता से संचालित रहा है। और उसका संबंध आज जो यहाँ बात हो रही है उससे है। तो मैं कह रहा हूँ इसी बात को आगे ले जा रहा हूं। मैं कोई यहां से मुद्दे से विचलित नहीं हो रहा। सबसे ऊपर रखा गया है उसमें एक सृष्टिकर्ता, सर्जक, ईश्वर को, गॉड। उसके नीचे रखा गया है एक संचालक, नेता, अर्थात राजा। उसके नीचे रखे गए हैं सब चैतन्य जीव माने प्रजा। और सबसे निचला दर्जा दिया गया है
ये जो जगत है जो हमें जड़ प्रतीत होता है माने प्रकृति को, और कह दिया गया है कि जिसके ऊपर जो है उसकी डोर उसके हाथ में है। अब सबसे नीचे कौन है? जड़ पदार्थ माने प्रकृति। तो सबको अधिकार मिल गया है प्रकृति के शोषण का। यही जलवायु परिवर्तन है। नहीं समझे? प्रकृति किस लिए है? हमारे लिए। प्रजा किसके लिए? राजा के लिए। और राजा किसका प्रतिनिधि है? ईश्वर का। तो ये एक लेयर्ड हायरार्की है। एन ऑर्डर इन 4 लेयर्स। आप सुनते नहीं हो, खासकर जो पश्चिम से या अब्राहमिक धाराओं से जो बातें आती हैं उनमें ये रहता है कि ये सब जानवर क्या, ये इंसान के लिए तो बनाए गए, इनको खाना वर्जित नहीं है, इनको खाना हमारे यहां पर अनुमत है, सब ठीक है। बार बार बोलो कि भाई उसको क्यों काट रहे हो? बोलो उसको तो बनाया ही गया है। किसके लिए? हमारे खाने के लिए। ये देख रहे हैं, यही बात है। सबसे ऊपर ऊपर वाला, उसके नीचे राजा, किंग या खलीफा या जो भी, जिसको ऊपर से उसने अपॉइंट किया है कि साहब हम तुमको भेज रहे हैं, जाके प्रजा पे शासन करो। उसके नीचे पूरी दुनिया भर की प्रजा, और सबसे नीचे बेचारे। इसमें भाव ही यही है कि जो जड़ पदार्थ है वो किसी कीमत का नहीं है, 2 कौड़ी का है, चढ़ बैठो उस पे। हम उससे ऊपर है। हम क्या है? हम चैतन्य। हम चैतन्य। जो ऊपर वाले 3 हैं, या कम से कम जो नंबर 2 और नंबर 3 है, उनको एक में जोड़ दो तो वो कौन लोग हैं? वो सब चैतन्य मनुष्य हैं। असल में सारी जो जनसंख्या है वो तो नंबर 3 पर ही आ गई ना। सबसे ऊपर जो बैठा है वो तो सर्वशक्तिमान ईश्वर हो गया, आसमानों वाला। उसके नीचे तो एक ही इंसान हुआ, राजा। और दुनिया भर की आबादी कहां बैठी है? तीसरे पायदान पर। और फिर उसके बाद ये जो पूरी दुनिया भर की प्रकृति है, ब्रह्मांड पूरा, ये चौथा नंबर। तो जो पूरा विभाजन है वो तीसरे और चौथे के बीच में ही है ज्यादा। और तीसरे को कहा गया है कि तुम चौथे को काट मार खा सकते हो, जितना उसका दोहन शोषण करना चाहो जो करो। आ रही बात? ये चेतन में और जड़ में भेद स्थापित किया गया है। जहां कहीं भी अध्यात्म इतनी गहराई तक नहीं पहुंचेगा कि देख पाए कि चेतन जड़ ही है, बस उसे भ्रम हो गया है चेतना का। यह भ्रमित चेतना ही अहंकार है, जो अपने आप को अस्तित्वमान मानती है पर वो सचमुच है नहीं। जड़ बेचारे ने गलती बस ये कर दी है कि वो चिल्लाता नहीं है। क्या? मैं। या वो चिल्लाता भी है तो अपने तरीके से चिल्लाता है, हमें नहीं सुनाई पड़ता। कौन कहता है नहीं चिल्लाता है? कौन कहता है नहीं चिल्लाता है? ये जो कमरा है यहाँ क्या हम ही लोग हैं सब बैठे? ये जो यहाँ पर करंट बह रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्या? वो मैग्नेटिक फील्ड करंट की आवाज है। वो भी क्या बोल रहा है? अरे मैं हूं, मैं ना होता तो ये फील्ड कहां से होता? ये जो करंट बह रहा है, ये जो पूरा रेडिएशन आप तक पहुंच रहा है, ये उसी की आवाज है। वो भी क्या बोल रहा है? मैं। वो अपने तरीके से बोल रहा है। पर हमें लगता है नहीं, वो हमारे तरीके से अगर नहीं बोल रहा तो वो नहीं है, वो अपने तरीके से बोल रहा है तो वो नहीं है। उदाहरण के लिए जब हम ब्रह्मांड में कहते हैं कि लेट्स सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? सुना है आपने ये? और हम बड़े आतुरता से खोजने निकलते हैं, इज देयर लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स? हम जा रहे हैं खोजने। हमारी लाइफ की परिभाषा क्या है? जो हमारे जैसा हो वो लाइफ है। अब मैं बहुत छोटा था तब से मैं पूछता था वो लाइफ होगी भी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा वो लाइफ है? तुम्हारे हिसाब से तो लाइफ का मतलब ही यही है कि आंख कान नाक वगैरह कुछ होने चाहिए, या फिर वो अगर थोड़ा अलग किस्म की है तो भी पृथ्वी की किसी न किसी प्रजाति से उसका मेल होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। तब तो तुम मानोगे कि वो लाइफ है, नहीं तो तुम उसे लाइफ ही नहीं मानोगे। अगर लाइफ पत्थर जैसी हो तो तुम उसे लाइफ मानोगे क्या? तो जब तुम कहते हो कि मैं मार्स पर या कहीं भी या किसी और गैलेक्सी में लाइफ खोजने जा रहा हूं, तो तुम वास्तव में अपने जैसा कोई खोजने जा रहे हो। जो तुम्हारे जैसा ना हो उसको तुम लिविंग मानते ही नहीं। यही चेतना
की अकड़ है, इसी को अहंकार बोलते हैं। मैं हूं वो नहीं है, और वो तभी है चैतन्य जब वो मेरे जैसा हो। तो हम बोल देंगे कि मैं तो हूं चैतन्य, ये चैतन्य नहीं है। भाई वो भी चैतन्य है, वो अपने, बोलो, वो अपने तरीके से चैतन्य है। उसके पास भी मैं है, उसके पास मैं उसके तरीके का है, वो तुम्हारी तरह से थोड़ी बोलेगा। और अगर वो जड़ है तो आप भी जड़ हो, अगर वो जड़ है तो तुम भी जड़ हो, और अगर तुम चैतन्य हो तो वो भी चैतन्य है। भगवत गीता को लोग निष्काम कर्म योग की वजह से सम्मान देते हैं, पर निष्काम कर्म योग जितनी ही ऊंची, खूबसूरत, कीमती बात अभी आगे आने वाली है, जब श्री कृष्ण चेतना को जड़ घोषित करेंगे। झटका लगने वाला है। वो कहेंगे बेटा ये बस प्रकृति ही है भीतर, जिसको तुम कहते हो कॉन्शियसनेस, वो भी प्रकृति ही है। हां, तुमको बहुत शौक है जड़ और चेतन में अंतर करने का, तो मैं कई बार आपको याद दिला चुका हूं। कहते चलो ठीक है, भीतर वाले को क्या बोल दो, परा प्रकृति, और इसको क्या बोल दो, अपरा प्रकृति। लेकिन वो भी प्राकृतिक ही है। ले दे के बात यह है कि दोनों जड़ है या फिर दोनों चैतन्य है। तो दोनों जड़ है या दोनों चैतन्य। लेकिन जब हम कहते हैं आत्म, तो उसमें हमारा आशय यही होता है कि हम में कुछ खास है जो इसमें नहीं है। मैं माने विशिष्ट मैं माने विशिष्ट मैं। तो जब नचिकेता ने कहा आत्मविद्या, तो वो कह ही यही रहे हैं कि कुछ खास जो इंसान में होता है उसके बारे में बताओ ना। और वही जिज्ञासा विस्तृत होती है इस प्रश्न में कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। अब क्या बताएं यमराज, क्यों मरने से पहले ही नहीं थी तुम में, मरने के बाद कहां से आएगी? तुम मरने से पहले भी जड़ थे, मरने के बाद भी जड़ हो, और अगर तुम मरने से पहले चैतन्य थे तो मरने के बाद भी चैतन्य हो। कुछ बदला नहीं है। बदला बस ये है कि एक था कोई जो शरीर की इस संरचना में, इस कॉन्फ़िगरेशन में मैं बहुत करता था एक तरीके से, और जब जला दोगे शरीर को तो वो जिस तरीके से मिमियाया करता था पहले, अब उस तरीके से नहीं, अभी भी मिमियाएगा ऐसा नहीं है। शमशान के सन्नाटे गूंजा करते हैं और खूब आवाजें होती हैं उनमें, मैं अभी भी कायम है, राख उड़ेगी। क्यों? आप उड़ो तो अलग, और आपकी राख उड़े तो बात अलग है क्या? मरने के बाद भी आप मैं बोलते हो, बस अलग तरीके से बोलते हो। लेकिन जीव का बंधन यही है, वो सोचता है कि अगर मैं जीवित हूं तो मुझमें कुछ विशेष है, और जो मुझमें विशेष है उसको क्या बोलते हैं? आत्मा। यहीं पे सारी बात फंस जाती है। उपनिषदों में विशिष्टता ही यही कि उन्होंने कहा कि आत्मा का जीव से कोई संबंध नहीं है, और जीव भ्रमित होकर के जिसको आत्मा बोल देता है उसे कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा माने सबसे बड़ा झूठ। जीवात्मा माने जो है ही नहीं, जीवात्मा माने जो है ही नहीं, उसे जीवात्मा बोलते हैं। आत्मविद्या माने यह जानना कि आत्मा मात्र है और जीव मिथ्या है। शंकराचार्य का अद्भुत वचन याद है ना? क्या? पूरा बोलो। हाँ, आगे। बहुत बढ़िया, सब लोग लिखेंगे इसे कम्युनिटी पे। जीव का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। हम गच्चा इसीलिए खा जाते हैं क्योंकि जो परम सत्य है उसका नाम आत्मा है, और आत्मा माने क्या होता है? मैं। तो जीव को लगता है मैं माने मैं। परम सत्य का नाम क्या है? आत्मा। और आत्मा माने क्या होता है? मैं। और जीव तो मिमियाता ही रहता है पैदा होते ही, तो उसको लगता है कि वो आत्मा माने मैं, तो मैं माने मैं, तो यानी कि आत्मा मेरे अंदर होती है।
और आत्मविद्या यही है जानना कि बेटा तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता, तुम जड़ पदार्थ से कतई भिन्न नहीं हो। कुछ नहीं बैठा है तुम्हारे भीतर कि जिसने कभी शरीर में प्रवेश करा हो और कभी शरीर से उड़ेगा। कुछ नहीं है तुम में। नहीं, पर अगर कुछ नहीं है तो फिर हम बोलते कैसे हैं? ऐसे बोलते हो। प्रतिक्रिया कभी हुआ है कि बिना किसी क्रिया के तुमसे बोलने की प्रतिक्रिया हो गई हो? बता दो। कभी यूं ही बोला है क्या? यूं ही तो कुछ होता ही नहीं हम में। जब हमारे सब कर्म सकाम होते हैं तो हमारी वाणी भी। और सकाम का क्या मतलब होता है? सामने विषय आया तो कामना उठी। कामना हमेशा एक प्रतिक्रिया होती है ना। बिना विषय के कोई कामना होती है? तो विषय का सामने आना क्या हो जाता है? क्रिया। और कामना भीतर से उठी है, क्या हो गई? प्रतिक्रिया। इसी तरह वाणी होती है। कुछ सामने आया तो आप बोल पड़े। कुछ सामने आया, चाहे आंखों के सामने, चाहे मन के स्मृति के सामने आया, आप बोल पड़े, प्रतिक्रिया हुई है। ये क्या था? प्रतिक्रिया। ये बोला कि नहीं बोला? प्रतिक्रिया करी ना। ऐसे ही हम बोलते हैं। तो क्यों मान रहे हो कि भीतर कोई बैठा है जो बोलता है? कोई नहीं बैठा है बोलने वाला। स्थूल सूक्ष्म सारे कर्म ज्ञानेंद्रियों से करे हैं, मनेंद्रिय से करा है, कर्मेंद्रिय से, कहीं से, जबान से, हाथ से, सब क्या है? प्रतिक्रिया मात्र। जीव जैसे ढोलक, जैसे तबला, भट्ट। तो बताओ, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या सवाल है ये? ये क्या सवाल है? ये लगभग ऐसा ही सवाल है कि जब पृथ्वी पर रात हो जाती है तो बताइए, बृहस्पति ग्रह का तापमान बढ़ता है कि गिरता है? आप क्या जवाब दोगे? कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से आत्मा का मनुष्य के जन्म से और मनुष्य की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। एक आदमी के पास 6 केले 3 टमाटर थे। बताओ वो कहां तक पड़ा है? एक आदमी का कद है 5 फीट 10 इंच। बताओ उसे कितने बच्चे हैं? मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? नहीं, बोला ही नहीं जा रहा। अभी ऐसे करूंगा, फट 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 बोलना शुरू कर देंगे। चचा के पास 58 बाल हैं। बताओ चचा का आईक्यू कितना है? जोर से बोलो। तो मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? 2 अलग अलग आयामों की घटनाएं हैं। जिसको आप जीवन मृत्यु बोलते हो वो प्रकृति में हो रहे जड़ परिवर्तन मात्र हैं, और आत्मा आत्मा है। ये दोनों आयाम भिन्न हैं। आपका जीना मरना कहां हो रहा है और वो कहां है? वो आत्मा है। तो यहां क्या हो रहा है उससे उसका क्या लेना देना? बस नाम के खेल में हम फंस गए। उसका नाम था आत्मा। आत्मा कह दिया तो हमको लगा आत्मा माने हम ही तो हैं। हम ही तो हैं। नाम में बहुत गड़बड़ होती है। खुशी की मां आज भयानक क्रोध में है। बताओ क्यों? खुशी की मां भयानक क्रोध में है आज। बताओ क्यों? क्योंकि उसने सुना
पड़ोसन खुशी के पापा से कह रही थी आपसे मिलकर खुशी हुई। नाम से इतना समझ में आ रही बात? तुम लोगों के लिए नहीं है, कुछ नहीं बोला। तो ब्रह्म बढ़िया है। ब्रह्म में इस तरीके के संदेह की और उलझन की गुंजाइश थोड़ा कम हो जाती है। सारी दिक्कत हो जाती है कि हम भी मैं बोलते हैं और सत्य का नाम भी मैं है, और अहंकार सोचता है मैं तो हूं ही, मैं तो हूं ही, और उसका भी नाम मैं है तो फिर वो मैं हूं। तो अहंकार ने आत्मा को अहम ही बना लिया, अहंकार ने आत्मा को जीवात्मा कर डाला। और जीवात्मा है यह प्रमाणित करने के लिए अहंकार ने भगवत गीता का भी सहारा ले लिया। लोगों के पास जाओ, कहो जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता, वो भगवत गीता को ही उद्धृत करना शुरू कर देते हैं। पागल। पूरी भगवत गीता यही बताने के लिए है कि जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता। एक एक श्लोक जो लोग लेकर के आते हैं, भगवत गीता के 5-7 श्लोक हैं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं सिद्ध करने के लिए जीवात्मा है। उन सब श्लोकों पर 100 बार बोल चुका हूं और समझाया है कि ये श्लोक बिल्कुल उल्टी चीज सिद्ध कर रहे हैं। पर तुम अपने पूर्वाग्रह के चलते और जो भीतर बैठा रहता है भय कि क्या मैं हूं ही नहीं, ये तो मेरे अस्तित्व को ही शून्य करे दे रहे हैं, उसके नाते तुम भगवत गीता को भी विकृत अर्थ दे रहे हो। समझ में आ रही बात ये? तो आत्मविद्या माने यही जानना कि आत्म जो कुछ भी है इधर तो नहीं है, इधर तो बस अहम है। आत्म जो कुछ भी है इधर तो नहीं है, इधर क्या है? बस अहम है। यही आत्मविद्या है। ये मानना बड़ा मुश्किल पड़ता है अहंकार को। तो छोटी मोटी चीज मनवा लेते, किसी को कह दो कि तू पागल है चलेगा, तू गरीब है तू चलेगा, और बताओ क्या क्या बोले आपको? मूर्ख और कुरूप, गंधाता, क्या क्या बोले? बोलो। गंजा, क्या बोले? नालायक, नकलची, बेईमान, चलेगा। जो भी बोलना। तू विक्षिप्त है, चलेगा। तू नहीं है, कहेगा फिर तो मैं साबित ही कर देता हूं मैं हूं। देखो ये डंडा, ये है डंडा, है हां, ये हाथ, ये है पटाख, आवाज है, दर्द है, सब कुछ है ना, तो मैं भी हूं। आप किसी को कुछ भी बोल दीजिए, तू ऐसा है, तू गया गुजरा है, तू सड़ा गला है, वो मान लेगा। तू उसे बोलोगे तुम नहीं हो, तू नहीं है, वो कैसे माने? कहेगी अगर मैं नहीं हूं तो मैं मानूं भी कैसे, क्योंकि मानने के लिए भी कोई होना चाहिए। मनुष्य के लिए यही मानना सबसे कठिन रहा है कि वो नहीं है। वो नहीं है से क्या अर्थ है हमारा? नहीं है से अर्थ है अहम नहीं है। अहम माने कोई जो चेतन है, अहम माने कोई जो ज्ञाता है, जो समझदार है, जो बोधवान है। तुम नहीं हो इससे मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कुर्सी खाली है, अगर फोटो लेंगे तो आएगा कि कुर्सी पे कोई नहीं बैठा है, फोटो लेंगे तो यही आएगा कुर्सी पे कोई बैठा है। तुम नहीं हो से आशय है कि कुर्सी पर एक मशीन बैठी है, ऐसी मशीन जो स्वचालित है, ऑटोमेटिक है। तुम नहीं हो माने कोई नहीं है तुम्हारे भीतर जो उस मशीन का नियंत्रण करता हो, संचालक हो। वो मशीन कंडीशनड है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। तुम बस इस मुगालते में हो कि तुम मशीन को चला रहे हो, कोई नहीं चला रहा। यह अर्थ है इस बात का कि तुम नहीं हो। मिट्टी बैठी है और मिट्टी एक तरीके से संस्कारित है। अपने संस्कार के हिसाब से मिट्टी काम कर रही है, और उसके सारे काम क्या हैं?
वो प्रतिक्रियात्मक हैं, वो स्वयं कुछ नहीं कर रही। ठीक वैसे जैसे कि घड़ा अपने आप को आकार नहीं दे सकता, आपका भी जो आकार है आपको किसी और ने दिया है। उसी तरीके से आपके आकार में जो विचार है वो भी आपको किसी और ने दिया है। समझ में आ रही है बात? हम नहीं हैं, हम नहीं हैं, तो मरने के बाद जो था ही नहीं उसका क्या होगा? जो था ही नहीं उसका क्या होगा मरने के बाद? कोई लेना देना नहीं। मेरठ से आने वाली बस से कितने लोग उतरे? मेरठ से कोई बस आई ही नहीं। एब्सर्ड क्वेश्चन है। जब कुछ था ही नहीं तो मरने के बाद कहां जाएगा? किस किस को अभी जो नाश्ते में रसगुल्ले दिए गए थे पसंद आए? किस किस को पसंद आए? हाथ उठाओ सब लोग। कोई रसगुल्ले थे ही नहीं। क्वेश्चन एब्सर्ड है। अच्छी आत्मा या बुरी आत्मा? क्वेश्चन एब्सर्ड है ही नहीं, तो ना अच्छी होगी ना बुरी होगी। बेटा आपके 10th बोर्ड्स में कितने मार्क्स आए? कैसा सवाल है ये? एब्सर्ड। उसने अभी 10th बोर्ड दिया ही नहीं। आप अच्छे हो कि बुरे हो? एब्सर्ड है, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं। और फिर अगले तल पर बात जाती है कि जो ये जान गया वो है ही नहीं, वो हो जाता है। पर वो होना अलग होता है, वो ऐसा जैविक होना नहीं होता, वो फिजिकल बायोलॉजिकल बीइंग नहीं होती, वो कुछ और होता है। वो क्या होता है इस बारे में बात नहीं करी जाती, वहां चुप हो जाते हैं बस। हम मशीन ही हैं, बस एक छोटा सा अंतर है, हम जान सकते हैं कि हम I am the body and I know that, hence I am not the body. But even my knowing that I am not the body would not change the fact that I am the body. वो फैक्ट अपनी जगह रहेगा, कंडीशन तो मैं हूं, पर ट्रुथ खुल जाएगा। फैक्ट का काम आपको ट्रुथ तक लाना है, पर ट्रुथ तक आने से फैक्ट नहीं बदल जाता। दरवाजे का काम आपको आसमान दिखाना है, पर आसमान आप देख भी रहे हो तो उससे दरवाजा नहीं मिट जाता। शरीर तो मैं हूं ही, स्वचालित तो मैं हूं ही, संस्कारित तो मैं हूं ही, पूरी तरह कंडीशनड और यांत्रिक तो मैं हूं ही। पर अगर मैं ये जान लूं तो जानना इस यांत्रिकता से आगे की बात है, क्योंकि कोई भी यंत्र अपने आप को नहीं जान सकता। कोई भी यंत्र अपनी यांत्रिकता से मुक्ति के लिए छटपटा भी नहीं सकता। नो मशीन कैन रिबेल अगेंस्ट इट्स ओन डिजाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन। कभी नहीं संभव होगा ये। बड़े से बड़ा सुपर कंप्यूटर आप बना लीजिए, वो आकर के चिल्लाएगा नहीं कि मुक्ति चाहिए, मैं कंप्यूटर नहीं रहना चाहता, मुझे मुक्ति चाहिए, नहीं चिल्लाएगा। यही चीज है जो मानव और मशीन को अलग बनाती है। यदि मुक्ति की आप में अभीप्सा हो तो वो हम में होती नहीं, तो हम मशीन है। सीधी सी बात, हम क्या है? सिर्फ मशीन है। एक एक विचार, एक एक भाव, एक एक शब्द, एक एक कदम हमारा पूरे तरीके से संस्कारित है। कुछ भी हमारा अपना नहीं। क्या भविष्य बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है। उन तरीकों से भले ही ना बताया जा सकता हो जैसे ये ज्योतिषी प्रयास करते हैं, पर बताया बिल्कुल जा सकता है। किसी आदमी का अतीत देख लो, उसका भविष्य बता दोगे। अतीत अगर ठीक ठाक पता चल सके
तथ्यों में घपला ना किया जाए, तो भविष्य बताया जा सकता है, क्योंकि किसी भी मशीन का जो अतीत होता है वही उसका भविष्य होता है। आपकी कार पिछले 2 साल से क्या कर रही साहब? 4 पहियों पे चल रही है, तो भविष्य में क्या 2 पहियों पे चलेगी? भविष्य में क्या पेड़ पे चढ़ेगी? जो अभी तक करती आई है वही आगे भी करेगी। अभी तक उसके बोनट में इंजन मिलता था, तो आगे क्या बतख के अंडे मिलेंगे? अभी तक भी वो आश्रित थी कि कोई बैठे और स्टीयरिंग हाथ में ले, तो अब क्या खुद नाचती झूमती चलेगी? पालकी पे होके सवार चली रे, साजन के द्वार चली रे, ट्रक से नेह लगी रे? कुछ नहीं। जो अतीत है वही भविष्य है। भविष्यवाणी करी जा सकती है, बिल्कुल करी जा सकती है, और उसके लिए आपकी कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना पता हो ये आदमी अभी तक कैसा रहा है, जैसा रहा है वैसा ही रहेगा, कोई नहीं बदलता। बदल सकता है, इसलिए उपनिषद है, जाग सके तो जाग। संभावना है, औकात हो तो साकार करके दिखा दो, नहीं तो मरो। जीते हुए भी मरे ही जैसे थे, तो मर जाओगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? जड़ पहले भी थे, जड़ अभी भी हो, कौन सी बड़ी बात हो गई? मर गए, कुछ नहीं, बेकार। जिए ही कब थे? समझ में आ रही है बात? ये क्या है? ये प्रकृति की मशीन है, यहां आत्मा नहीं होती बाबा। लेकिन अगर तुम अच्छे से जान सको, ईमानदारी से, साफ साफ, ये नहीं बस शाब्दिक बोल दिया हाँ मैंने जान लिया ये मशीन है, सचमुच तत्क्षण देखा और समझ गए कि ये मैं नहीं हूं, ये तो मशीन कर रही है, तब कह सकते हो देखो मशीन स्वयं को नहीं जान पाती, अब मैं हूं, अब मैं द सेकेंड सेंटर, द रियल सेंटर, वो सक्रिय हो गया, जागृत हो गया। वो जागृत होता नहीं है, क्योंकि उसको जागृत करने के लिए मानना पड़ता है मैं मुर्दा हूं। कौन माने? जिंदा होने की कीमत यह है कि स्वीकारो कि तुम लाश हो। अरे बाबा, ये क्या कीमत मांग ली? हम तुमको जिंदा तब मानेंगे जब तुम अपने आप को मुर्दा मानो। ये कैसी शर्त रख दी? यही शर्त है। यही शर्त। जो मरने को तैयार वो जी गया, और जो पहले ही उछल पड़ा है कि मैं तो जिंदा हूं और आओ रे, जश्न करते हैं, दावत मनाए, पार्टी पार्टी पार्टी, है भूतों की बारात, सब मरे हुए हैं और नाच रहे हैं खूब। आई बात समझ में? स्पष्ट हो रहा है? आत्मविद्या माने क्या? हमने आज 3 बातें शुरू में लिखी थी। आत्मविद्या माने पहले सवाल का जवाब दूसरी बात में है। आत्मविद्या माने जानना कि शरीर का आत्मा से कोई रिश्ता नहीं है। जीव और आत्मा 2 अलग अलग आयाम हैं, इसीलिए जीवात्मा मिथ्या है, क्योंकि ये 2 आयाम कभी आपस में मिल सकते ही नहीं। इन्हीं दोनों आयामों को भ्रामक रूप से, असंभव रूप से मिलाने की चेष्टा का नाम है जीवात्मा। ये चेष्टा कौन करता है? अहंकार करता है। जैसे अहम कहता है ना मैं आत्मा हूं, ये 2 अलग अलग आयाम है, पर इन्हें मिलाना चाहता है हम, मैं आत्मा हूं। वैसे ही जीव और आत्मा 2 अलग अलग आयाम है, पर अहम इन्हें मिलाना चाहता है, कहता है जीवात्मा। जीवात्मा कुछ नहीं। आत्मा परम सत्य है, जीवात्मा परम झूठ है। कुछ लोग ऐसा लग रहा है किसी सड़क हादसे से गुजर रहे हैं। नहीं मजा आ रहा? अब वो तीसरी बात कहां से आ गई?
ऊपर तो फिर भी लग रहा था कुछ ढंग की बातें हो रही हैं, पढ़े लिखे लोगों की शास्त्रीय धार्मिक बातें। ये तीसरी बात कहाँ से आ गई कि नचिकेता बेटा सारी अप्सराएं ले जाओ और ये सब तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम इनका भोग करो, पर ये आत्मविद्या वगैरह मत पूछो। लोग पढ़े देते हैं, हे नचिकेता, मर्त्य लोक में जितने भी भोग्य पदार्थ दुर्लभ हैं उन सभी को तुम मांग लो। ये रथ वाली अप्सराएं हैं और ये बहुत बढ़िया वाद्य उपकरण बजाया करती हैं, संगीत वगैरह सीखे हुए हैं। तो इन अप्सराओं को तुम मांग लो, स्वर्ग की हैं सब, रथ पे बैठ के आएंगी और सितार बजाएंगी। आम आदमी को तो इस प्रकार की स्त्रियां सुलभ ही नहीं है, और हम तुमको दे रहे नचिकेता, ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ। लेकिन हे नचिकेता, सीधे सीधे है, किंतु हे नचिकेता, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है ये हमसे मत पूछो। अरे तुम्हें कैसे बताएं कि मेरठ वाली गाड़ी में कितने लोग उतरे, क्योंकि मेरठ से कोई गाड़ी आई ही नहीं। क्या पूछ दिया तुमने, ये क्या बताएं। ये लगभग वैसा ही सवाल है कि आपसे पूछा जाए, इज 5 ग्रेटर देन 2i। जिन्होंने 12वीं तक या ग्रेजुएशन में गणित पढ़ी होगी वो समझे होंगे, आई माने √-1। इज 5 बिगर देन 10i? इज 5 ग्रेटर देन 10i? नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। ये दो अलग अलग एक्सिस हैं, दो अलग अलग आयाम हैं, इनका आपस में कोई मिलन नहीं, कोई तुलना नहीं हो सकती। वैसे ही जीव और आत्मा अलग अलग है। जीव माने मिट्टी, जीव माने प्रकृति, और आत्मा माने वो जो प्रकृति से अतीत है। इनका क्या मिलन कराओगे तुम? शरीर में कहां से आत्मा घुस जाएगी? आत्मा माने वो जो किसी आकार में समा नहीं सकती, तो शरीर में कैसे समा जाएगी? शरीर तो आकार है। आत्मा माने वो जो अनंत है, तो इस शरीर में कहां से घुस जाएगी? आत्मा माने वो जो न कभी जन्म लेती है न मृत्यु होती है, तो उसका शरीर से क्या लेना देना? आत्मा माने वो जो असंग है, तो शरीर की संगति कैसे कर लेगी? आत्मा माने वो जो कभी कुछ करती नहीं है, तो वो शरीर में घुसने का कृत्य कैसे करेगी, निकलने का कृत्य कैसे करेगी? आत्मा माने वो जिस पे कभी कोई दाग धब्बा लग नहीं सकता, जो निरंजन है, निर्विकार है। तो आत्मा में दाग कैसे लग जाएगा? आत्मा में कर्मफल कैसे लग जाएगा? पर हमने ये सब खूब कर रखा है ना जीवात्मा के नाम पे। आत्मा में दाग धब्बा लग गया, आत्मा सिकुड़ गई, आत्मा फैल गई, आत्मा प्रसन्न हो गई। उपनिषद तो समझा रहे हैं कि भाई मेरे, आत्मा को कोई नहीं छू सकता, ना आत्मा को कुछ हो सकता। किसकी औकात की आत्मा में धब्बा लगा दे? राम निरंजन न्यारा रे, आत्मा है राम, वो निरंजन है, कौन उसमें रंजन लगा देगा? तो निरंजन है, न्यारा है। न्यारा माने सबसे अलग, अनूठा। तो कौन आत्मा को छू बैठा? कौन उसे साफ कर देगा, कौन गंदा कर देगा? ये सब चीजें किसके साथ करी जा सकती हैं? अहंकार के साथ। हाँ, अहंकार गंदा हो सकता है, कुसंगति में अहंकार गंदा हो जाता है, सुसंगति में अहंकार को मलमल के साफ किया जाता है। ये सब बातें अहंकार पर लागू होती हैं। पर अहंकार ने अपने आप को ही क्या घोषित कर दिया है? मैं इच्छा आत्मा हूं। तो जो जो कुछ उसके साथ होता है, बोलता आत्मा के साथ हो रहा है। स्कूटी ने बोल दिया मैं बुलडोजर हूं। अब बोल दिया तो बोल दिया, वो जाकर के घुस भी गई एक घर में। झूठ 100 बार बोलो तो खुद को ही सच लगने लगता है ना। अहंकार इतना ज्यादा मैं करता है कि खुद को आत्मा मानने लगता है। उसी अनुरूप वो व्यवहार करने की चेष्टा करता है और बहुत दुख पाता है। कुछ आ रही बात समझ में? क्या समझ में आ रहा है यार? तुम बेकार झूठ बता रहे। तुम्हारे जैसे थे हम भी ये सब पढ़ते थे। तुम्हारी उम्र में कठोपनिषद पढ़ा था, कुछ समझ में हमें थोड़ी आया था। तुम हमसे तेज निकल गए।
ऐसा ही था, इतना ही बड़ा। 108 उपनिषद, इतना बड़ा पुलिंदा लेके बैठता था। इतना तो समझ में आता था कि बात कुछ जबरदस्त हो रही है, पर हो क्या रही है तो समझ में ना आए, दिमाग घूमे। माता जी तो नाराज और हो जाएं, बोले ये इस उम्र में तुम पढ़ा रहे हो लड़के को और इसका दिमाग घूम गया, कुछ और ही कहीं निकल गया, क्या करोगे? पिताजी मेरे, उनका बनारसी अंदाज, हो गया है, पढ़ने दो, क्या है, कुछ नहीं। और मैं उसमें मुंह डाले बैठा हुआ हूँ, सर खुजरा रहा हूँ और पूछ रहा हूँ क्या है क्या है। तुम तो पूछ भी नहीं रहे हैं, जैसे सब समझ में आ रहा हो। तो अब ये रमणियां, ये कहाँ से आ गई आत्मा में? स्त्रियां कहाँ से आ गई भाई? इस पूरे मुद्दे का महिलाओं से क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? अपूर्णता, कामना। सिर्फ वो जो देख ले कि उसकी सब चेष्टाएं प्रकृति के अंतर्गत हैं, वही अधिकारी होता है आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान कैसे मिलेगा अगर अहम का ही ज्ञान नहीं है? जो अभी अहम के चलाए चल रहा है वो आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं होता। और नचिकेता को जो अभी यहां प्रस्ताव दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है यम द्वारा, उससे ऐसा लग रहा है कि नचिकेता बहुत छोटे बच्चे नहीं है, 7-8 वर्ष के, जैसे अक्सर कह दिया जाता है। 7-8 वर्ष के बच्चे को आप नहीं बोलोगे कि ये सारी अप्सराएं ले जाओ। 14-16 साल की उम्र तो रही होगी कम से कम, थोड़ी वयस्कता तो रही होगी। और उस उम्र में, उस किशोरावस्था में, अहम सबसे ज्यादा सक्रिय होता है विपरीत लिंगी को देखकर। बात महिलाओं की नहीं है। अगर कोई छोटी बच्ची आई होती है हमसे बात करने, तो उसको बोलते कि जो सबसे यहां पर जबरदस्त किस्म के देवता लोग हैं इनको ले जाओ। विपरीत लिंगी की बात है, जो भी लिंग है उससे विपरीत जो भी है, प्रश्नकर्ता के लिंग से विपरीत। तो ऐसा नहीं कि महिलाओं में ही कुछ खास है कि जिसका आत्मा से संबंध है। जिस किसी ने ये नहीं देखा कि अहम की सारी चेष्टाएं, जिसमें काम विषयक चेष्टाएं भी शामिल हैं, मात्र प्रकृति का खेल हैं, वो अभी प्रकृति को आत्मा ही समझ रहा है। वो कहेगा मेरा प्यार आत्मा है। कहते हैं ना, मुझे तो आत्मा से प्यार हुआ है, मुझे तो ये आत्मा से प्यार हुआ है। जिसने ये देख लिया कि जिसको तुम प्यार बोलते हो या आकर्षण बोलते हो, जो भी बोलते हो, वो मात्र एक मशीन की गतिविधियां हैं, वही अधिकारी हो जाता है आत्मज्ञान का। अधिकारी क्या हो जाता है? उसे आत्मज्ञान हो गया। बिना आत्मज्ञान के ही पता ही नहीं चलेगा कि ये जो मुझे रमणियां प्रिय लग रही हैं, वो खेल सिर्फ मिट्टी का है। काली मिट्टी को पीली मिट्टी भा गई है, इतना ही हुआ है। जानते हो, मिट्टियों में भी होता है। सब मिट्टियां एक दूसरे से अच्छे से घुलती मिलती नहीं। सब मिट्टियां एक दूसरे से नहीं घुलती। चिकनी मिट्टी ले लो, जैसे नदी किनारे या तालाब किनारे वाली होती है, और उसको ले जा करके आप मिलाने की कोशिश करो कहीं की बालुई मिट्टी से, वो नहीं मिलते अच्छे से। मिल जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी बार 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 बार। और काली मिट्टी और लाल मिट्टी ले लो, झट से मिल जाएंगे। ये पहले ही तय है तुम किससे मिल जाओगे। तुम अगर चिकनी मिट्टी हो तो तुम रेतीली मिट्टी से नहीं मिलने वाले बाबा। ये पहले ही तय है तुम किससे मिलोगे। गजब प्रयोग हो चुके हैं अब तो। उस समय तो संभव भी नहीं थे, और तब भी नचिकेता इतना कुछ बता गए, यमराज इतना कुछ बता गए नचिकेता को। ये क्या
अद्भुत बात है। अब तो विज्ञान ने इतने प्रयोग कर लिए कि सारी बातें साबित हो गई हैं बिल्कुल। आप जब अभी प्यूबर्टी माने वयस्कता पर, शारीरिक व्यवस्था पर पहुंचे भी नहीं होते हो, ठीक तभी ये बताया जा सकता है कि मोटे तौर पे आपको कैसा स्त्री या पुरुष पसंद आने वाला है, और प्रयोग हो चुके हैं इस पर। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग रे साधो, जाग सके तो जाग, छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना हो, छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना हो, अगट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए रे साधो, प्रेम कहावे सोए, जागट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान, जागट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण रे साधो, सांस लेत बिन प्राण, जो तू पड़ा है फंद में, निकसेगा कब अंध, जो तू पड़ा है फंद में, निकसेगा कब अंध, माया मद तो चढ़ा, मत भूले मति मंद रे साधो, मत भूले मति मंद, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग रे साधो, जाग सके तो जाग। नमस्ते, मेरा नाम अमृत है। मैं आचार्य जी को 8 महीनों से ज्यादा समय से सुन रहा हूँ, और उनको सुनने के बाद पहली चीज तो ये हुई है कि अब जो छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे मुद्दों पर इतनी नजर नहीं जाती, मतलब अब बड़ी चीजें आ गई है, उन्हीं पर ध्यान रहता है। और दूसरा ये कि अपनी खुद की जो प्रॉब्लम्स होती थी कि मैं ये कर लूं, मेरा ये रह गया, उस पर भी इतना नहीं आता, क्योंकि अब उन्होंने हमें इतनी ज्यादा बड़ी चीजें बता दी हैं, बड़ी बातें बता दी है कि ध्यान उस पर रहता है, ना कि किसी छोटी बात पर। और आज बोध प्रत्युषा के सत्र में शून्यता सप्तती के छंद 18वें छंद की बात हुई थी। तो आज के सत्र में इसी की बात हुई है। तो आचार्य जी ने जो सूत्र दिया था वो था कि अगर जिन्हें सत्य चाहिए, उनको बाकी सत्यों को अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा। कहता पानी निर्मला
बंधे सौगंधा हो, साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोय रे साधु, दाग न लागे को।